बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। परवरदिगार आलम के ला तादाद एहसान है, बेपनाह करम है उस ज़ात के, उसकी नेमतों की कोई हद ही नहीं है। किस कदर अपनी नेमात से उसने हमें लबरेज किया, माला माल किया हुआ है। आवाज़ आई इन तउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा। मेरे बंदो, अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो नहीं गिन सकते। ये बड़ा पैगाम है अल्लाह की तरफ से अपने बंदों को, खुसूसन उन बंदों को जो अल्लाह की दी हुई दो नेमतों को हर वक्त महसूस कर रहे होते हैं, एक अक्ल, एक इख्तियार। दिन को जुमे में भी ये जुमला कहा था, अक्ल और इख्तियार। जिसको खुदा की ज़ात ने अक्ल जैसी नेमत दी है, आपके इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसूल काफ़ी में एक बाब है शादी पूरा, उस बाब का नाम है अक्ल व जहल। पूरा बाब है जिसमें अक्ल को इमाम सादिक या इमाम बाकर इस्लाम की रिवायात है उसमें लाया गया है। अक्ल है क्या और अक्ल के मुकाबले में क्या लाया गया है? जहल को लाया गया है। जहालत, अगर आपके और मेरे पास अक्ल नहीं है तो क्या है? जहालत। जहालत के लिए भी एक जुमला दिन को कहा था, मम माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मिल्ततन। जो अपने वक्त के इमाम की मारिफत के बगैर मर जाए वो जाहिल है। क्या मतलब हुआ? वो जाहिल है, यानी उसके पास अक्ल नहीं है, इस माने में कि अल्लाह ने उसको अक्ल दी लेकिन उसने उससे फ़ायदा नहीं उठाया। ये मतलब अक्ल नहीं का ये माना नहीं है कि अल्लाह ने अक्ल ही नहीं दी। अगर अल्लाह अक्ल ना दे तो फिर मसूलियत और जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, अक्ल ही नहीं दी ना। अर्ज़ किया अल्लाह ने हमें अक्ल और इख्तियार जैसी वो नेमत दी, नेमतों की बात कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें 17,999 मखलूक पर मुकद्दम बना दिया। खुदा की एक रिवायत के मुताबिक, मशहूर जो रिवायत है उसमें 18,000 मखलूक है। 18,000 मखलूक का सरदार कौन है? हज़रत इंसान। बादशाह कौन है? हज़रत इंसान। आप और मैं अपनी कदर नहीं पहचान रहे, हमें खालिक ने अपनी सारी मखलूक का बादशाह खल्क़ किया है, रईस, सरदार। और सारी मखलूक को, जुमला नोट करें अपने पास, 17,000 नोट करें, 999 किस्म की मखलूक को हमारी रईयत और गुलामी में रखा है। इतनी बड़ी मखलूक को हमारी रईयत और हमारी गुलामी में रखा है। कितना शुक्र करना चाहिए उस खालिक का। कितने बड़े एहसानात हैं उसके हमारे ऊपर, कितनी नेमतें दी। एक नेमत का कमाल यह है जिसे अक्ल, जिसे इख्तियार कहा जा रहा है, फ़कत इस एक नेमत की वजह से आपको 17,999 मखलूक पर बादशाह बनाया। नहीं गौर किया आपने? अगर एक नेमत इतनी कीमती है तो बाकी नेमतें कितनी कीमती होगी? कदर नहीं की हमने, नहीं की कदर। अमीर कायनात को इसीलिए फरमाना पड़ा, लिए अमीर पे सलावत पढ़ने एक दफा फरमाना पड़ गया मेरे इमाम को, अय्युहल इंसान अतहसबो अन्नका जिस्मुन सगीर बल फीका आलमुन अकबर। है इंसान, तूने अपनी कदर नहीं की, तूने अपने आप को नहीं पहचाना। क्यों बोला? कहा तू ये समझता रहा कि तू
एक 5.5-6 फुट का बस एक जिस्म है असल जिस्म सगीर, जो छोटा सा जिस्म है 5 से 6 फुट के दरमियान, यही सोचता रहा। इमाम ने अजीब लगा, बल ऐसा नहीं है बल्कि कुछ और है। क्या है बोला? फी का आलमुल अकबर, तेरे अंदर सबसे बड़ा जहान खुदा ने रखा है। आलम अकबर के लफ्ज़ है अली के, फी का तेरे अंदर, आलमुल अकबर सबसे बड़ा जहान खुदा ने तेरे अंदर रखा है। क्या करूं मौला, सबसे बड़ा जहान मेरे अंदर रखा है। फरमाया मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफ़ रब्बहु, अगर तेरे अंदर सबसे बड़ा जहान रखा, अगर तू गौर व फिक्र करने में कामयाब हो गया, तुझे खुदा ने अक्ल की दौलत भी दी हुई है, वो बहुत बड़ी दौलत जहाँ से हम इधर निकल आए। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने जिसका हमें फरमाया, तुम्हें अल्लाह ने, अगर तूने अपने आप को पहचान लिया, अपने नफ्स को पहचान लिया, तो बस तूने अपने रब को पहचान लिया। रब कौन है? अल्लाह कौन है? खालिक कौन है? कितना बड़ा है? कैसे हम उसको पहचान सकते हैं? क्यों फरमा दिया मेरे कायनात ने, इतना बड़ा खुदा जिसकी सिफत यह है कि वो अकबर है। अल्लाह अकबर, सबसे बड़ा, जिससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। इतनी बड़ी ज़ात को मेरे मौला मैं हकीर सी मखलूक पहचान लूँगा, उसको जान लूँगा, उसकी मारिफत हासिल कर लूँगा। हाँ मौला, मुझे इस काम के लिए कितने सफ़र करने पड़ेंगे? कोई शक नहीं है इसमें। मैं खुलासा करूं, कायनात की हर जगह पे निशानियां हैं जहाँ से खुदा पहचाना जाता है। पूरी कायनात भरी हुई है खुदा की निशानियों से, सब आयात इलाही हैं। कहा नहीं है ज़रूरत, अगरचे उनको खुदा ने आयात इलाही कहा है, उनसे भी खुदा को पहचाना जाता है। मेरे इमाम ने कहा, अगर तेरे पास टाइम ना हो, कहीं ना जा सके, मन अरफ नफ्सहु फ़क़द अरफ़, अपने आप को पहचान ले। बोला कैसे पहचानूं? आप किसी चीज पे गौर कर ले, ये सारी तेरे रब की निशानियां हैं। अब इंसान नहीं कह सकता कि मैं मरी नहीं जा सकता था, मैं ईरान नहीं, मैं फलां जाई, मैं अफगानिस्तान नहीं जा सकता था, मैं फलां पहाड़ों पे नहीं जा सकता था, मैं कागान और नारान नहीं जा सकता था कि खुदा की आयात देखता, निशानियाँ देखता। हालांकि कागान और नारान आपके और मेरे दिन, वरना तो कायनात में जो कुछ भी है उसकी निशानी है। जो कुछ भी कायनात में अल्लाह की निशानी के अलावा तो कुछ नहीं है। ये सब आयात इलाही है। अल आयतु मा दल्ला अला वजूदिल्लाह, अल्लाह की हर वो आयत निशानी कहलाएगी जो अल्लाह के वजूद को साबित करेगी। ये मैं मिसाल दूँ आपको, ये मेरे सामने लकड़ी है, जो कुछ भी कहें, इसको टेबल कहें, जो भी इसको आप नाम दे दें, मैं आपको बताता हूँ। ये आयतुल्लाह है, ये ये अल्लाह की निशानी है जो मेरे सामने पड़ी है। कैसे? ये लकड़ी है, मुझे सोचना चाहिए ये लकड़ी कहाँ से आई। जिस तरफ भी जाएं, दो पहलुओं में ये लकड़ी बिल आखिर एक बीज से, एक बीज को बोया गया ज़मीन में, उससे एक दरख्त बना। जब बन गया, हमने इस दरख्त को काटा, ठीक है, आरे पे ले गए, इसका ये तख्ता बनाया, और उसके बाद आकर एक मिस्त्री ने, एक जानने वाले ने ये शक्ल इसको दे दी। ऐसे ही हुआ है ना। अब जहाँ से भी जाएं, मिस्त्री की तरफ चले जाएं तब भी खुदा तक पहुँचेंगे, इसकी अपनी हकीकत बीज की तरफ चले जाएं तब भी खुदा तक पहुँचेंगे। मिस्त्री कौन है? मिस्त्री कहाँ से आया? इस मिस्त्री का सिलसिला क्या है? ठीक है, माँ बाप से आया, माँ बाप से आया तब भी आप कह सकते हैं। अगर माँ बाप से आया तो मिस्त्री के माँ बाप कहाँ से आए? माँ बाप से, माँ बाप से, माँ बाप से, माँ बाप से। ये सिलसिला कहाँ ख़त्म होगा? आदम व हव्वा पे जाके ख़त्म हो जाएगा। आदम व हव्वा को किसने बनाया? बस अल्लाह पे पहुँच के, इस टेबल से अल्लाह पे पहुँच के हम अगर इधर आ जाए, बीज से ये बना, बीज से दरख्त, बीज को किसने बनाया?
बस ये आपके सामने एक ठोस वजूद पड़ा हुआ है जो अपनी बेज़बानी में आपको और मुझे अल्लाह याद दिला रहा है। ये निशानी है अल्लाह की, आयतुल्लाह है। अर्ज कर रहे थे भारत, अल्लाह ने हमें अक्ल जैसी नेमत दी है और इस अक्ल जैसी नेमत की वजह से हमें इस कायनात का बादशाह बनाया। सारी कायनात को परवरदिगार आलम ने 17,999 किस्म की मखलूक को अल्लाह ने क्यों खल्क फरमाया? अपनी बात इंसान के लिए। क्यों खल्क फरमाया? इंसान के लिए, इंसान की खिदमत के लिए, इंसान की रैयत में, इंसान की मलकियत में उसको खल्क फरमाया। वो सब इंसान के लिए खल्क हुए। क्या मतलब? इंसान की खिदमत के लिए। सारा कुछ इस कायनात में इंसान के लिए खुदा ने बना दिया। हत्ता 17,999 मखलूक इंसान के लिए बना दी। और इंसान को किसके लिए बनाया? ये तस्लीफ है, ये ट्रायंगल है जिसको आप और मैंने समझना है। सारी इंसानियत के लिए सारी मखलूक को पैदा किया, जो कुछ भी खल्क किया इंसान के लिए। चूंकि इंसान अशरफल मखलूक है और इंसान को कहा, इंसान तूने डिग्रेड नहीं होना, गिरना नहीं है, जलील नहीं बनना, खार नहीं होना, तुझे मैंने बहुत बुलंद रखा है, तू फकत मेरे लिए है। तू ये समझता है तू गाड़ी के लिए, तू बंगले के लिए, तू कोठी के लिए है, तू फलां चीज के लिए। तूने अपने आप को बहुत गिरा दिया है। पहचान अपने आप को कि अपने रब को पहचान सके। हमने नहीं पहचाना अपने आप को, इसीलिए रब को भी नहीं पहचान सके। और इसीलिए दुनिया की मामूली से मामूली चीज के साथ अपने आप को अंगेज और मसरूफ कर लिया और नहीं पता कितना नुकसान का सौदा कर रहे हैं। कहा नहीं, सारी मखलूक मैंने तेरे लिए पैदा की। इस कायनात को एक माहौल मैंने दिया है इंसान तेरे लिए, और तुझे एक बड़े बुलंद मकसद के लिए पैदा किया है। सारी कायनात तेरे लिए एक माहौल है। ये मैंने इतनी मखलूक जो पैदा की, ये तकरार हो रहा है पिछली गुफ्तगू का। सांप तेरे लिए पैदा किया है, चिमटियां तेरे लिए। बोला ये सांप तो जहरीला है, ये मेरे लिए है। कैसी मिसाल है? ये तो जहरीला है, ये मेरे फायदे के लिए पैदा किया। कहा इस कायनात में हर चीज को फलने फूलने के लिए एक कुदरती माहौल की जरूरत होती है। एक माहौल मसनूई होता है, कुदरती होता है। इंसान तुझे बड़े मकसद के लिए पैदा किया, लिहाजा तेरे लिए कुदरती माहौल फराहम किया जिसमें जरूरत की हर चीज मैंने वाफर मिकदार में तरतीब के साथ रखी। अच्छा, सारा कुछ वाफर मिकदार में रखा है तेरे लिए। अब क्या होगा? एक सलवात पढ़ने बाबा। कहा ताकि तू इंसान अपना हदफ और मकसद जिसके लिए तू पैदा हुआ है उसके हासिल करने में तुझे कोई मुश्किल ना। पूरा माहौल तुझे देगी, मुकम्मल। ये सारा कुछ जो कायनात में पैदा किया इंसान तुझे माहौल देने के, वरना इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं किसी का हिसाब नहीं लेने वाला। दरख्तों से कल नहीं पूछूंगा, परिंदों से नहीं पूछूंगा, हैवानात से कुछ नहीं पूछूंगा, चिरेंद परिंद किसी से भी कुछ नहीं पूछूंगा। अगर सवाल जवाब करूंगा या तुझसे या जिन से करूंगा। हद ये है कि मैं यहाँ क्लोज हूँ, जिन्नात भी हमसे कमतर पैदा किएगी। नीचे रखा गया जिन्नात का, अशरफ हमने, जिन्नात अशरफ नहीं। तो सारा कुछ इंसान के लिए पैदा किया और इस इंसान को कितना बुलंद रखा। कहा तू फकत मेरे लिए, फकत मेरे लिए है। तो ये सारा कुछ, इसकी कोई हैसियत नहीं है। सारी कायनात की तेरे सामने कोई हैसियत ही नहीं है। ये तेरी खादम है, तेरी खिदमत में है, ठीक है। तुझे माहौल फराहम करने के लिए पैदा किया। और इससे बड़ी जलालत शादी क्या होगी? कल जब हम मरेंगे हमारी आंखें बंद होंगी, अगर हमें इतना ही बता दिया जाए कि तू कायनात की एक हकीर सी चीज जिसको मैंने तेरे लिए पैदा किया था, तूने अपनी सारी जिंदगी को उसके लिए जाया कर दिया है। इससे बड़ी सजा और क्या होगी?
इससे बड़ी दलालत और क्या? अगर आग में ना भी फेंके खुदा, सब कुछ है, आग है, आज़ाब है, सारा कुछ अपनी जगह हकीकत है, हर चीज़। लेकिन अगर यही जब आंखें खुलेंगी, पिछले दिनों कह रहे थे अमीर कायनात ने फरमाया, अली अमीर ने मौला की जात पे सलवात पढ़ रहे, शहनशाह विलायत फरमा रहे हैं, अमीर कायनात अमीर अल मोमिनीन इमाम अल मुत्तकीन फरमा रहे हैं, जब तक इंसानों तुम्हारी आंखें खुली हैं हकीकत में बंद हैं, जब बंद हो जाएंगी फिर खुल जाएंगी। तुम्हारी आंखें बंद हैं। पिछले 2-3 दिनों से ये बात कर रहा हूँ। ये दिन हैं रमज़ान के, जहाँ इन दिनों में सलवात पढ़ने का वक्त, इन दिनों में अपने अल्लाह से फरियादें करें, अपने अल्लाह से रोएं धोएं। और मैं आपको खुशखबरी सुनाऊं, इन दिनों में खुदा की बख्शिश अपने उरूज पे होती है, महराज पे। इतने बड़े पैमाने पर खुदा अपने बंदों को बख्शता है। मैं कहता हूँ हमारे शर्मिंदगी के लिए इतना ही काफ़ी है। हमें ऐसा खुदा मिला है जो 70 साल के गुनाह एक लम्हे में बख्श देता है। लेकिन हम क्या हैं, हम सोए हुए हैं, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। इतना इंसान शर्मिंदा होगा, अगर कोई अजाब भी ना हो मौत के बाद, अपनी शर्मिंदगी के अजाब में जल जाएगा जब उसकी आंखें खोलेंगी। हाँ, मेरा ऐसा खालिक, ऐसा मेहरबान, ऐसा करीम बादशाह था, और मैं क्या करता रहा, किस कदर में कितना हकीर हो चुका था, कितना जलील हो चुका था। बस सामने आ जाएगी हकीकत, इंसान के लिए बड़ा अजाब होगा, बड़ा ही अजाब होगा। लेकिन उस वक्त और कुछ नहीं हो सकता, वक्त गुजर चुका होगा। सलवात पढ़ने बाद बैठ जाए के वक्त गुजर चुका होगा, कुछ भी नहीं होगा, कफ़े अफसोस मिलेगा, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा क्या काम ने, मौला अमीर ने क्या फरमाया, फ़ायदा सिर्फ एक शक्ल में है इंसान दुनिया में अगर तू जाग जाए, अगर दुनिया में बेदार हो जाए। आंखें जब बंद होती हैं हकीकत में खुल जाती हैं, जब तक खुली हैं बंद है, यानी इंसान सोया हुआ है इंसान दुनिया में तू सोया हुआ है। अगर दुनिया में किसी जगह पे तू जाग गया, नुकसान से बच जाएगा, खसारे से बच जाएगा। लेकिन हम नहीं जागते, और जाहिरन हमारे अभी तक हालात जागने वाले नहीं है। बार बार ये बात कहता, क्यों? जो लोग जाग जाते हैं उनका अंदाज़े जिंदगी बदल जाता है। ठीक सोए हुए हैं, मुकम्मल सोए हुए हैं, खुदा न करे हमें वाकई मौत जगाएगी, लेकिन जब जगाएगी खाक हमारे हाथ में नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। फिर पता चलेगा यार ये मैं तो सोचता था मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं रोज़ा रखता हूँ, मैं माँ बाप का एहतराम भी कर लेता हूँ, मैं तो समझता था मैंने बड़ी नेकियां कर ली है। पता चला कुछ भी नहीं है मेरे दामन में, मैं सोया ही हुआ था, मैं मस्ती में था, मैं बेदारी की ज़िंदगी गुजार ही नहीं सका, अल्लाह की दी हुई नेमत अक्ल से फ़ायदा उठा ही नहीं सका। अल्लाह ने जो मुझे शऊर दिया, जो कायनात में मुझे शराफत, बादशाही और तमाम मखलूक पर जो उसने मुझे रईस बनाया, बादशाह बनाया, मैं दर्क ही नहीं कर सका किसी बात को। बस बड़ा इंसान के लिए मकाम अफसोस और मकाम शर्मिंदगी और मकाम परेशानी और पशेमानी है। बस अर्ज कर रहे थे आपकी खिदमत में। देखें, कोई शक नहीं है इसमें कि मौत एक हकीकत अबदी है। कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कोई भी ऐसी जानदार चीज़ नहीं है जिसको मौत ना आए। जानदार है जिसके अंदर भी रूह है। रूह की किस्में, कैफियतें, हत्ता नबातात की भी एक किस्म की आप रूह समझ लें, रूह है जो है ये दरख्तों और नबातात के अंदर है।
ठीक है, हैवानात में भी एक रूह है और इंसानों और जिन्नात के अंदर भी एक रूह है। स्टेज के लिहाज से उसकी अपनी किस्में हैं। जिसको भी खुदा ने हयात दी है उसको मौत अतमी देगा, लाज़िम। मौत और हयात लाज़िम मंजूर है। एक जुमला कहूँगा, जो आया है उसने जाना है, नहीं हो सकता, लाज़िम है। जो भी आया है उसने जाना है। बस ये आने और जाने को अगर आप और मैं समझ जाएं, हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। नहीं बदलती, पता नहीं क्यों नहीं बदलती। थोड़ी देर के लिए मेरे ऊपर भी असर होता है, लेकिन बाद में जब उठ के जाता हूँ फिर भूल जाता हूँ। ये दुनिया अजीब चीज़ है जो इंसान को हमेशा अपने अंदर अंगेज रखती है और बुला देती है। ये जब बुलाती है ना इंसान को, तो फिर मुझे मौला का वो फरमान याद आता है। इमाम फरमाते हैं, अफ़ज़लुल जिहाद अन युजाहिद अर्रजल बिनफ्सिही व हवा। सलावत पढ़ लेंगे। क्या फरमा रहे हैं इमाम बालबुल मौला अमीर है, अमीर कायनात के जुमले। सबसे बड़ा जिहाद क्या है? एक मर्द अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करे। एक मर्द, रजल का एक मर्द, ये रजल औरत भी हो सकती है। यहाँ पर जो इमाम ने रजल कहा, ये औरत भी हो सकती है, ये मर्द औरत भी हो सकती है। यहाँ मर्द जिन्स के लिहाज से मुराद नहीं है, यहाँ मर्द किरदार के लिहाज से मुराद है। कहा सबसे बड़ा मुजाहिद वो मर्द है जो अपने नफ्स के खिलाफ। मुलानी आप फरमा रहे हैं, कहा मैं फरमा रहा हूँ। आप खुद कितने बहादुर हैं? कहा मैं अल्लाह की मखलूक में अश्जा उन्नास हूँ। कर अश्जा उन्नास का मतलब होता है जिसके मुकाबले में और कोई उसके मायार का बहादुर ना हो। अश्जा उन्नास, लोगों में सबसे शुजा। ईमान कहा लोगों में सबसे शुजा मैं। कितने शुजा हो? कहा मैंने ऐलान किया है अगर पूरे का पूरा अरब भी मैं अली के मुकाबले में शाने से शाना लगा कर आ जाए, मुझे शिकस्त नहीं दे सकती। पूरे का पूरा अरब। आप क्या समझते हैं अरब कोई मामूली लोग होते हैं? अरब वो होते हैं जो ऊंटों को अपने हाथ से पकड़कर ढाल बना लेते हैं, घोड़ों को हाथों से पकड़ के ढालें बनाते हैं। उस अरब का मेरा इमाम कह रहा है। खाते क्या है, पीते क्या है, पिछले दिनों बात हो रही थी, ठीक है, पता ही नहीं चलता। साल भर अली रोजे में है, शदीद गर्मी है अरब की, रोजा रखकर सुबह से शाम तक शदीद गर्मी में एक किसान और एक मजदूर जैसा सख्त तरीन काम मेरा कर रहा है। पसीना निकल रहा है, पसीने के कतरे चमक रहे हैं सूरज की शिद्दत की रोशनी में। अली अली सुनाते हैं मुझे लुत्फ आ रहा है, मजा आ रहा है मुझे। या अली हमने तो आपसे कुछ भी नहीं लिया। ऐसे ही हमारा एक विरासती मौरूसी या किसी ना किसी तरह से शायद मेरे वालिदैन, खुदा सबके वालिदैन को बख्शे, शिया थे, मोमिनीन थे, इसलिए मैं उनकी गोद में आया, उनकी सुल्ब से आया और मैं भी शिया हो गया, मैं भी इस दीन पर आ गया। बस यही कुछ हुआ मेरे साथ। और कोई मैंने कोई तीर नहीं मारे, कोई तहकीक नहीं की, कोई पापड़ नहीं बेले, न खुदा को पहचाना, न चहारदा अनवार मुकद्दसा को पहचाना। आज जुमे में कह रहे थे जिसने अपने वक्त के इमाम को नहीं पहचाना वो काफिर और मुशरिक है। पता नहीं हमारी क्या हालत होगी। हमने कितना पहचाना है यूसुफ ज़हरा को, वक्त के मोहम्मद को, वक्त के अली को, वक्त के हुसैन को, कहाँ पहचाना है हमने? अगर हम पहचान चुके हो, हमने कुछ भी मार्फत हासिल की होती इमाम की, हमारी जिंदगी की ये रवश ना होती जिस पे हम जा रहे हैं, बदली हुई होती, अंदाज कुछ और होता, उठने बैठने का तरीका बदल चुका होता,
खाने पीने का अंदाज बदल चुका होता, नमाज रोजे की कैफियत बदल चुकी होती, क्योंकि एक रिश्ता उस जात से कायम हो गया है जिसकी वजह से कायनात कायम है, जिसकी वजह से आसमान बाकी है, जिसकी वजह से ज़मीन बाकी है, जिसकी वजह से खुदा की सारी मखलूक बाकी है, जिसकी वजह से अल्लाह की मखलूक वह बेयुम नहीं रोज़े कल वरा खा रही है, पी रही है, नेमतें मिल रही हैं। यहाँ रिज़्क़ से मुराद फ़कत रिज़्क़ मादी नहीं है, वह बेयुम नहीं रोज़े कल वरा। ये जो रोज़े का है ये मादी भी नेमतें हैं और मानवी भी नेमतें हैं। हाँ, मादी में मुमकिन है आपकी पैसे, रोटी, दाल, साग, ये चटनी मटनी सारा कुछ आ जाएगा, लेकिन मादी में और मानवी में तौबा भी आएगी, ये भी नेमत है। मारिफत बज़ाते खुद बहुत बड़ी नेमत है, ईमान किसी से कम नेमत नहीं है। मौत से पहले तौबा नसीब हो जाना, हजारों ऐसी मानवी नेमतें आएंगी। कहा ये सारी मादी और मानवी नेमतें वबे युम नहीं रोज़े कल वरा, ये तुम्हारे 12वें की वजह से। ये ज़मीन बाकी है, सब्ज़ा फूट रहा है, निज़ाम हस्ती चल रहा है, उसकी वजह से चल रहा है। आप उनमें अपने गिरेबान में झांकें। हमने आज तक कितनी दफ़ा ये बात महसूस की इस कायनात को हंसता बसता देखते हुए कि ये मेरे मौला की वजह से है। कितनी दफा महसूस किया ये जो कायनात में हयात है ये ज़हरा के बेटे की वजह से। कितनी दफा महसूस किया आपने जब बाहर निकलते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं कभी ऐसा हुआ कि इस सारी कायनात का हमें पता चला हो इस कायनात की रूह मादी दौरा है? महसूस किया कभी? नहीं। हम गुमसुम हैं, हम क्या कहूँ बदरा है, गुमराह है, हकीकतों से बहुत दूर किसी दुनिया में जिंदगी गुजार सोए हुए। वरना जैसे एक एक कायनात में चीज, तवज्जो, कायनात में एक एक चीज जिस तरह अल्लाह की आयत है, इसी तरह याद इमाम ज़मान भी है। एक एक जर्रा कायनात का उसमें याद इमाम ज़मान है। लेकिन आप और मैं कितना याद करते हैं उस मौला को, कितना याद करते हैं। अगर अल्लाह की निस्बत से देखें अजीब निस्बत है, तो कंपेयर तो नहीं किया जाता। खालिक है, मखलूक है। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह मसजूद है, मेरा इमाम साजिद है। अल्लाह राज़िक है, मेरा इमाम मरज़ूक है। अल्लाह खालिक है, मेरा इमाम मखलूक है। लेकिन देखें कितना करीब का रिश्ता खुदा ने इस हुज्जत के साथ अपना बनाया। कहा देखो तुम्हें पता है लाओ का न आलियतन इल्लल्लाह लफसदता, अगर मेरे सिवा कोई खुदा और भी होता तो ज़मीन व आसमान बाकी ना रह सकते, तबाह व बर्बाद हो, हलाक हो जाते, ख़त्म नीस्तो नाबूद हो जाते। बस इससे क्या नतीजा निकाले मालिक हम? फरमाया याद रखो इससे ये नतीजा निकलता है कि मैं अल्लाह हूँ और वहदहू ला शरीक हूँ, इसलिए ये सारा निज़ाम बाकी है। अच्छा ये अल्लाह की निस्बत हो गई। उधर से आखिरी आपकी हुज्जत की निस्बत, चाहे वो हुज्जत पहली हो या आखिरी, क्योंकि हम आखिरी हुज्जत के दौर में इसलिए मौला की बात कर रहे हैं। फरमाया लाउलल हुज्जत लसाखतिल्लाह, अगर हुज्जत भी ना हो ज़माने में फिर भी ज़मीन बाकी नहीं रह सकती, फिर भी आसमान बाकी नहीं रह सकता, फिर भी हयात कायनात बाकी नहीं रह सकती। बस पता चला कायनात की हयात का नाम महदी है। कायनात